सभी बच्चों को नमः संस्कृताय। जैसा कि आपको पता है कि निक एजुकेशन यूट्यूब के चैनल में मैं पूनम आपको संस्कृत पढ़ा रही थी। तो संस्कृत में हम लोग कारक पढ़ रहे थे और हम लोग कारक में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक पढ़ रहे थे। ठीक है, तो षष्ठी विभक्ति में हम लोगों ने 2 सूत्र पढ़ लिए थे। एक बार लिख दे रहे हैं कि संबंध कारक में कौन से सूत्र हम लोगों ने पढ़ लिए थे। ठीक, संबंध कारक, कारक का नाम था संबंध कारक। और आपको पता है कि संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, और इसका चिन्ह भी बता दिया था, का की के ना नी ने और रा री रे होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें पहला सूत्र पढ़ा था। पहला सूत्र क्या पढ़ा था कि पहला सूत्र था षष्ठी से षष्ठी। पहला सूत्र था से षष्ठी। ठीक है, तो इसके अनुसार बताया था कि जो कर्ता कर्म करण और अपादान कारक के अलावा जो शेष बच जाता है वो षष्ठी से सूत्र से संबंध कारक में होता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया था। और अगला इसका दूसरा सूत्र हमने बताया था आपको। दूसरा सूत्र बताया था षष्ठी चा नादरे। ठीक है, चा नादरे, षष्ठी चा नादरे। इसमें था आपका कि जब किसी का अनादर किया जाए, जब किसी का अनादर किया जाए, उसके लिए कोई खराब शब्दों का प्रयोग किया जाए तो षष्ठी चा अनादरे से संबंध कारक होता है। तो हम लोगों ने 2 सूत्र पढ़ लिए थे। तो अगला सूत्र हम लोग पढ़ते हैं, तीसरा सूत्र, आज का सूत्र। तो देखते हैं कि तीसरा सूत्र क्या है। तीसरा सूत्र है कितस्य चा वर्तमाने। सूत्र है कितस्य चा वर्तमाने। तो जैसा कि सूत्र में दिखाई दे रहा है कितस्य चा वर्तमाने, तो इसके सूत्र के व्याख्या में लिखेंगे कि यदि कित धातु, कित जो धातु है उसमें कित प्रत्यय लगा हो। क्या लगा हो? कि किसी भी धातु में कित प्रत्यय लगा हो और वो वर्तमान काल के लिए प्रयोग हो रही हो, तब कितस्य चा वर्तमाने से संबंध कारक षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, तो एक बार रिपीट करते हैं कि किसी भी धातु में कित प्रत्यय लगा हो और वो वर्तमान काल के लिए प्रयोग हो रही हो, तब कितस्य चा वर्तमाने से संबंध कारक षष्ठी विभक्ति होता है। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लिखा हो कि विद्वान राजा के द्वारा पूजे जाते हैं। ठीक है, पूजे जाते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे चिन्ह की बात करें तो के द्वारा लिखा, तो के द्वारा किसका चिन्ह होता है? करण कारक का होता है, तृतीय विभक्ति का होता है। लेकिन यहाँ करण कारक नहीं होगा, क्योंकि जो पूजना एक पूज धातु है और इसमें जाते हैं वर्तमान के प्रयोग के लिए कित का प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम अनुवाद बना के दिखाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि विद्वानहा राजा के द्वारा, तृतीया होनी चाहिए थी लेकिन नहीं होगी, राजा की षष्ठी होगी। क्यों? क्योंकि अभी बता रहे, जैसे राज्ञः, और ये पूज धातु थी, पूज धातु में कित प्रत्यय लगा दिया गया। पूज धातु में क्या लगा दिया गया? कित प्रत्यय लगा दिया गया, इसलिए इसमें राजा में षष्ठी विभक्ति हो गई है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ राज्ञा में षष्ठी विभक्ति क्यों लगाई गई। यहाँ राज्ञा में षष्ठी विभक्ति इसलिए लगाई गई क्योंकि यहाँ पूज धातु में कित प्रत्यय लगा हुआ है। और ये प्रत्यय में आपको बताएंगे कि जब कित प्रत्यय लगा होता किसी में तो उसमें ता शेष रह जाता है और ऐसे शब्द वर्तमान काल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से कोई भी वाक्य होंगे तो कितस्य च वर्तमाने से क्या हो जाएंगे, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति के हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एक उदाहरण आपसे कहा जाए कि सभी 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 गुरु का आदर करते हैं, सभी गुरु का आदर करते हैं। तो यहाँ पहला तो यही है कि का चिन्ह निकल रहा है। तो आपसे अगर पूछा जाए इस वाक्य में किस सूत्र के द्वारा षष्ठी विभक्ति हुई है, तब आप बताएंगे कितस्य च वर्तमाने। क्यों? क्योंकि यहाँ जिसका अनुवाद होगा तो उस अनुवाद में जैसे कि सर्वेसाम सर्वेसाम, ठीक है, और गुरु का, तो यहाँ पे गुरु की षष्ठी विभक्ति हो जाएगी गुरु हो, ठीक है, और आदर करते हैं आद्रतः। ये धातु में आपका कित प्रत्यय लगा है, धातु में क्या लगा, कित प्रत्यय, शब्द बन गया आद्रतः। तो जब भी कित प्रत्यय युक्त कोई क्रिया हो, कोई धातु हो, और उसमें आपसे पूछा जाए कि कौन सी विभक्ति है, तब बताएंगे षष्ठी विभक्ति है। और कौन सा कारक है, तब बताएंगे संबंध कारक है। किस सूत्र से है, कितस्य च वर्तमाने से है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, आसान भाषा में, बहुत सरल भाषा में। तो इसके कितने सूत्र हो गए, इसके 3 सूत्र हो गए, से षष्ठी या षष्ठी से, कुछ भी होता है, दोनों तरफ लिख सकते हैं, से षष्ठी या षष्ठी से। षष्ठी चा नादरे कितस्य चा वर्तमाने। अगला इसका सूत्र है, अगला तीसरा इसका चौथा सूत्र है, इसका चौथा सूत्र है षष्ठी हेतु प्रयोगे, षष्ठी हेतु प्रयोगे। ठीक है, सूत्र क्या है, षष्ठी हेतु प्रयोगे। तो ये कह रहे जब भी कहीं हेतु शब्द मिल जाए, क्या मिल जाए, जब भी कहीं हेतु शब्द मिल जाए तो हेतु का मतलब होता कारण। क्या मतलब होता, कारण। जैसे किसी भी कोई कार्य का क्या कारण होता है, या हम लोग पढ़ रहे तो किस कारण पढ़ रहे हैं, इस तरह से जब भी कारण वाले कोई भी वाक्य होंगे तो षष्ठी हेतु प्रयोग से संबंध कारक षष्ठी विभक्ति हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि एक इसका वाक्य लिखते हैं, छात्र अध्ययन हेतु छात्र अध्ययन हेतु पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ हेतु लिखा, जब भी किसी वाक्य में हेतु लिखा हो तो उससे पहले वाला शब्द षष्ठी विभक्ति का होता है। ठीक है, जैसे इसका अनुवाद हो जाएगा छात्रः, ठीक है, अध्ययनस्य हेतु, अनुवाद में भी हेतु का शब्द का प्रयोग करेंगे, हेतु पठन्ति। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जब भी किसी वाक्य में हेतु मिल जाए तो हमें षष्ठी हेतु प्रयोगे सूत्र से षष्ठी विभक्ति करनी है, और वाक्य में कोई धातु में कित प्रत्यय मिल जाए तो कितस्य च वर्तमाने से षष्ठी विभक्ति करनी है। षष्ठी च अनादरे में होता है किसी का अनादर किया जाए, जैसे कौआ पक्षियों में सबसे धूर्त होता है। षष्ठी से या से षष्ठी, इसका मतलब जब चिन्ह में का की के रा री रे नानी ने का प्रयोग हो तो षष्ठी से षष्ठी विभक्ति होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि षष्ठी विभक्ति के मैंने आपको सभी सूत्र बता दिए और इससे बनने वाले जो अनुवाद होते हैं वो भी बता दिए। तो आपको ये षष्ठी विभक्ति समझ में आ गई होगी, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके आगे हम बढ़ते हैं सप्तमी विभक्ति। 1 मिनट का आपके पास टाइम है। सही दिख रहा?
चलो आगे देखते हैं, अगली विभक्ति पढ़ते हैं। अगला कारक है अधिकरण कारक। कौन सा कारक है? अधिकरण। और ये जो कारक की संख्या हमने बताई थी, जैसा कि आपको बताया गया था कि संस्कृत में 6 कारक होते हैं, उन 6 कारक में ये अंतिम कारक है। ठीक है, अधिकरण कारक ये अंतिम कारक है। और आपका संबंध जो अभी पढ़ रहे हैं और आप संबोधन उपकारक में आते हैं। ठीक है, संबंध और संबोधन किस में आते हैं? उपकारक में आते हैं। तो अगला कारक है अधिकरण कारक। क्या है? अधिकरण कारक। ठीक है, ये कौन सा कारक है? ये 6वें नंबर का कारक है। कारक 6वें नंबर का है, लेकिन विभक्ति की बात करें तो 7वीं विभक्ति है। ठीक है, अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? 7वीं विभक्ति होती है। 7वीं विभक्ति। ठीक है, विभक्ति कौन सी होती? 7वीं विभक्ति होती है। अधिकरण कारक 7वीं विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? अधिकरण कारक 7वीं विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? इसका चिन्ह होता है मैं, पे, पर और ऊपर। ठीक, ये इसके चिन्ह होते हैं। इस चिन्हों के द्वारा जो भी शब्द होगा वो अधिकरण कारक और 7वीं विभक्ति का हो जाएगा। जब ये चिन्ह निकलेंगे, चिन्ह विभक्तियों में छिप जाते हैं। क्या होते हैं? चिन्ह विभक्तियों में छिप जाते हैं। तो इसका पहला सूत्र देखते हैं। इसका पहला सूत्र है आधारो अधिकरणम। ठीक है, तो जैसा सूत्र आपको दिखाई दे रहा है कि आधारो अधिकरणम, इसका मतलब है, आप एक लाइन में लिख लेंगे, कर्ता और कर्म का जो आधार होता है, कर्ता और कर्म का जो आधार होता है, उसमें अधिकरण कारक होता है। कर्ता और कर्म का जो आधार होता है उसमें अधिकरण कारक होता है। किसी भी वस्तु का आधार क्या है? अधिकरण है। ठीक है, और अधिकरण में 7वीं विभक्ति होती है। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि जो आधार है कितने प्रकार के होते हैं। आपसे कहा जाता आधार कितने प्रकार के होते हैं, तब आप बताएंगे कि आधार 3 प्रकार के होते हैं। आधार कितने प्रकार के होते हैं? आधार 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है औपश्लेषिक आधार। ठीक है, औपश्लेषिक आधार तो आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा होता है वैषयिक आधार। ठीक है, वैषयिक आधार। और तीसरा आपका होता है अभिव्यापक आधार। क्या होता है? अभिव्यापक आधार। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे बनता है कि आधार कौन से प्रकार का नहीं होता है। ठीक है, कौन से प्रकार का नहीं होता है? तो औपश्लेषिक होता है, वैषयिक होता है, अभिव्यापक होता है। जैसा कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता, आधार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। कौन सा नहीं होता? तो इनके अलावा जो लिखा होगा वो नहीं होगा। या फिर इसका एक कोई वाक्य देके आपसे पूछा जाएगा कि इस वाक्य में किस प्रकार का आधार है, तब इसके लिए आप याद रखेंगे कि औपश्लेषिक, यहाँ एक शब्द है श्लेष। क्या शब्द है? श्लेष। और इसका अर्थ होता है किसी से चिपकना। ठीक है, जब आधार उससे चिपका हुआ हो तो औपश्लेषिक आधार माना जाता है। जब आधार किसी से चिपका हुआ हो तो औपश्लेषिक आधार माना जाता है। ठीक है,
तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा बच्चा। तो आगे देखते हैं कि इसका एक उदाहरण लेते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे कि एक उदाहरण है कटे आस्ते। कटे आस्ते, इसका मतलब है कि कट का मतलब होता है चटाई। कट का क्या मतलब होता है? चटाई। और आस्ते मतलब बैठे, चटाई पर बैठे। तो जब आप चटाई पर बैठेंगे तो उससे स्पर्श होंगे। क्या होंगे? स्पर्श होंगे। बिना स्पर्श करके चटाई पर नहीं बैठ सकते हैं। तो इसलिए ये अगर आपसे पूछा जाए कि कटे आस्ते में कौन सा आधार है तो बताएंगे औपश्लेषिक आधार। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कटे क्यों हुआ इसको आप समझेंगे। कट का मतलब होता है चटाई। कट का मतलब होता है चटाई। और आपको बताया कि यहाँ आधार है। आधार में सप्तमी विभक्ति होती है। तो जैसे राम की सप्तमी रामे होती है, उसी तरह कट की सप्तमी विभक्ति कटे होती है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। तो कटे आस्ते में कौन सा आधार है? औपश्लेषिक आधार है। ठीक है। अगला देखते हैं कि वैशेषिक आधार क्या होता है। कौन सा आधार? वैशेषिक आधार क्या होता है। तो इसमें क्या है? एक विषय है। विषय क्या होता? विषय एक आपकी कोई इच्छा प्रकट हो रही हो, उसे विषय कहा जाता है। ठीक, कोई इच्छा प्रकट हो रही हो उसे विषय कहा जाता है। तो जब भी कोई इच्छा प्रकट वाले आपसे वाक्य पूछे जाएंगे, अनुवाद पूछे जाएंगे, तो वैशेषिक आधार होगा। ठीक है। जैसे आपका वाक्य हो कि मेरी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, जैसा मैं वाक्य बोलती हूँ आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे, तो ये कहा जाए, क्या कहा जाए कि मोक्षे इच्छा शक्ति। मोक्षे, मोक्षे इच्छा शक्ति। मोक्ष की इच्छा है। कैसी है इच्छा? मोक्ष की इच्छा है, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है। तो यहाँ एक इसका विषय है। ठीक है। किसी की किसी में कोई भी इच्छा हो, पढ़ने की भी इच्छा वैशेषिक संबंधी आधार माना जाएगा। तो जब भी किसी की कोई इच्छा प्रकट करेगा तो इसमें क्या होगा? वैशेषिक आधार होगा। और किसी से स्पर्श होके जो आधार प्रकट होगा उसमें औपश्लेषिक आधार होगा। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अगले देखते हैं अभिव्यापक आधार। क्या देखते हैं? अभिव्यापक आधार। तो यहाँ क्या होता है कि ऐसा आधार जो उसमें पूरी तरह से व्याप्त हो। क्या हो? पूरी तरह से व्याप्त हो, उसे अभिव्यापक आधार कहा जाता है। जैसे उदाहरण में आपसे कहा जाए तिलेषु तैलम। तिलेषु तैलम। ठीक है। और क्या कहा जाए? जैसे पयसी घृतम। पयसी, पयसी घृतम। यहाँ आप देख रहे हैं कि तिलों में तेल है। इसका मतलब है तिलों में तेल है। तो आपको बताया जाता है कि क्या तिल के किसी और एक कोने में तेल होता है? ऐसा तो नहीं होता है। पूरे तिल में हर जगह समान रूप से तेल होता है। तो जब उसमें पूरी तरह से कुछ व्याप्त हो जाए, उसमें एक संपूर्ण रूप से समाहित हो, तो ऐसे आधार को अभिव्यापक आधार कहते हैं। जैसे पयसी घृतम, दूध में, पय का मतलब दूध भी होता है और पानी भी होता है। दूध में घी होता है। क्या बता सकते हैं कि दूध के किस कोने में घी होता है? दूध के कोने कोने में घी होता है, इसलिए संपूर्ण दूध में घी व्याप्त है, इसीलिए यहाँ अभिव्यापक आधार माना गया। तो आपको वाक्य देके पूछा जा सकता कौन सा आधार है, या फिर आधार कितने प्रकार के हैं, या इस आधार का कौन सा वाक्य है। तो जब भी स्पर्श संबंधी, औपश्लेषिक, विषय संबंधी, वैशेषिक और व्याप्त हो तो व्यापक। सरल भाषा में एक एक शब्द को इससे जोड़ लेंगे तो श्लेष का चिपकना और विषय इच्छा और व्याप्त व्यापक। तो इस तरह से तीनों आधार और उसके आपको वाक्य बता दिए गए हैं। अगला सूत्र देखते हैं, सप्तमी विभक्ति का अगला सूत्र देखते हैं।
सूत्र नंबर दूसरा, सप्तम्ये सप्तम्ये अधिकरणम, सप्तम्ये अधिकरणम। ठीक है, जैसा कि एक द्वितीय व्यक्ति में सूत्र बताया था कि कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया होती है, सेम उसी तरह ये है कि ये कह रहे कि सप्तम्ये अधिकरणम, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, और बस इसमें कुछ नहीं है, जो भी जितने भी अधिकरण होंगे, जितने भी अधिकरण होंगे अर्थात आधार होंगे, आधार में अधिकरण होता है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, तो जब भी कोई आधार होगा उसमें क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे एक वाक्य लिख लेते, जैसे बालक बालक घर में है, बालक घर में है, तो घर क्या है उसका, आधार, तो आधार में अधिकरण होता है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। बालकः बालकः गृहे अस्ति। ठीक है, बालकः गृहे अस्ति। तो इस तरह से आपको दो सूत्र बता दिए कि आधारो अधिकरणम और सप्तम्ये अधिकरणम। इससे आगे अगला सूत्र बताएंगे। ठीक है, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसको साफ करती हूं, आगे देखते हैं। अगला सूत्र है सप्तमी विभक्ति का, अगला सूत्र है साधु असाधु। सूत्र क्या है, साधु असाधु। ठीक है, सूत्र है अगला साधु साधु असाधु चा। ठीक, सूत्र है साधु असाधु चा। ये सूत्र कहता है जब भी किसी को साधु बताया जाए, और संस्कृत में कल बताया था साधु का मतलब होता है सज्जन, साधु का क्या मतलब होता है, सज्जन, और असाधु का मतलब होता है दुष्ट। जब भी किसी को, किसी के लिए कोई दुष्ट या सज्जन जैसा कुछ स्वभाव बताया जाए, तो ऐसे वाक्यों में साधु असाधु से अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति हो जाता है। जैसे कहा जाए कृष्ण कृष्ण माता के लिए, माता के लिए अच्छे हैं। ठीक है, कृष्ण माता के लिए अच्छे हैं। तो आपने देखा यहाँ चिन्ह के लिए निकल रहा, लेकिन के लिए के बाद भी, के लिए के बाद भी यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ अच्छे बताया है और अच्छे का सूत्र है साधु। अच्छे का सूत्र क्या है, साधु। तो जब भी ऐसे वाक्य मिल जाएं तो आपकी सप्तमी विभक्ति होती है। कृष्णः माता की सप्तमी मातरी, माता की सप्तमी मातरी, और साधु का मतलब अच्छे, कृष्णा मातरी साधु। ठीक है, कृष्णा मातरी साधु। तो अगला एक वाक्य और लेते हैं असाधु का। जैसे लिखा हो कृष्ण कृष्ण मामा के लिए, मामा के लिए, मामा के लिए खराब हैं। ठीक है, अब भाई मामा के लिए खराब थे तो मामा के लिए खराब हो गए, और माँ के लिए तो सभी बच्चे अच्छे होते हैं। तो देखते हैं बेटा कि मामा के लिए खराब हैं और माता के लिए अच्छे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, कृष्णः मामा की संस्कृत होती है मातुल, और इसकी संस्कृत में सप्तमी विभक्ति मातुले हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मातुले, और शब्द लिख देंगे असाधु। दोनों प्रकार के वाक्य मिल गए कि कृष्ण माता के लिए अच्छे हैं, अच्छे शब्द आया, साधु आया, इसलिए साधु असाधु से सप्तमी विभक्ति हो गई। खराब आया, असाधु आया, और इसलिए आपका साधु असाधु से सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक हो गया। ठीक है, तो आपका साधु असाधु चा इस तरह के वाक्यों का संस्कृत में सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक करता है। ठीक है,
अगला सूत्र लिखेंगे इसका, सप्तमी विभक्ति का अगला सूत्र लिखेंगे यतश्च 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 निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम। ठीक, सूत्र कहता है कि जिसका निर्धारण किया जाए, क्या किया जाए, जिसका निर्धारण किया जाए उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जिसका किसी बड़े ग्रुप में, कोई समूह में, कोई ज्यादा लोगों में किसी को एक ठहराया जाए, एक बताया जाए, एक स्थिति बताई जाए, ऐसे वाक्यों में यतश्च निर्धारणम सूत्र से सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक होता है। जैसे कहा जाए आपसे कि नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। ठीक है, सबसे पवित्र है। तो आपको पता है कि सभी नदियों में गंगा नदी का एक स्थान दिया गया कि गंगा नदी सबसे पवित्र है। तो जब ऐसे वाक्य मिले तो गंगा का यहाँ क्या हुआ, एक निर्धारण हुआ। किसमें, नदियों में। तो देखो चिन्ह में निकल रहा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, नदी की संस्कृत हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, और बहुत सी नदियां हैं तो हो जाएगी नदीसु। ठीक है, सप्तमी का बहुवचन नदीसु गंगा पवित्रतमा अस्ति। ठीक है, गंगा नदीसु पवित्रतमा अस्ति। तो यहाँ आप नोट करके एक बात लिखेंगे, नोट करके क्या लिखेंगे कि नोट करके ये देखेंगे कि जो निर्धारण वाला सूत्र है, ठीक है, निर्धारण वाला सूत्र है, इसमें सप्तमी विभक्ति तो होती ही है, सप्तमी होती है, लेकिन इसके साथ षष्ठी विभक्ति भी होती है, षष्ठी विभक्ति भी होती है। तो आपसे मतलब पूछ लिया जाए कि यतश्च निर्धारणम, या फिर जिसका निर्धारण किया जाए उसमें होती है, पहला ऑप्शन हो सप्तमी विभक्ति, दूसरा षष्ठी विभक्ति, अगला तीसरा ऑप्शन हो दोनों, और या फिर दोनों नहीं, तो आपका ऑप्शन सही होगा दोनों। ठीक है, तो याद रखेंगे कि यतश्च निर्धारण में सप्तमी और षष्ठी दोनों विभक्ति होती हैं। तो एक इसका क्या और वाक्य बन सकता था, जैसे सप्तमी का बहुवचन शब्द लिखा है वैसे ही षष्ठी का भी बहुवचन लिखा जा सकता था। नदी नाम, और आगे वही गंगा पवित्रतमा अस्ति। ठीक है, तो आपका इसका नदी नाम भी सही है और नदीसु भी सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे कोई भी वाक्य हो तो उसमें दो दो विभक्तियां सही होती हैं, पहली सप्तमी और दूसरी षष्ठी। तो एक वाक्य और लेते हैं यहाँ पे, जैसे आपसे कहा जाए कवियों में कालिदास सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ हैं। तो आपने देखा कि सभी कवियों में कालिदास का एक स्थान निर्धारण किया गया है, एक स्थिति बताई गई है। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसे वाक्य में क्या करेंगे, पहले सप्तमी विभक्ति करेंगे, कविसु। ठीक है, कालिदासः सर्वश्रेष्ठः, कालिदासः सर्वश्रेष्ठः अस्ति। ठीक, तो आपने देखा कि हमारा कविसु सही है, लेकिन कविसु की जगह यदि कवि नाम भी होता तब भी सही होता। ठीक है, कवि नाम भी यदि होता तो भी सही हो जाता। तो इस तरह आपने देखा कि और तो हमारा जो पूरा है ऐसा कि वैसा ही रहेगा, सिर्फ क्या बदलेगा, आपका कविसु सप्तमी बहुवचन का शब्द है, कवि नाम षष्ठी बहुवचन का शब्द है। तो इस तरह से आपने देख लिया
कि सप्तमी विभक्ति के जो भी सूत्र थे वो सभी सूत्र आपको बता दिए गए। पहला सूत्र मैंने बताया था सप्तमी विभक्ति का आधारो अधिकरणम, और इसका दूसरा सूत्र बताया था सप्तम्ये अधिकरणम, सप्तम्ये अधिकरणम, ठीक है। अगला सूत्र था साधु असाधु, और उससे अगला सूत्र था यतश्च निर्धारणम, ठीक, यतश्च निर्धारणम। तो आपको षष्ठी सप्तमी सभी के सूत्र बता दिए गए, और इससे पिछले वाले वीडियो में सभी कारक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाए गए। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाउनलोड करके सभी वीडियो क्रम से देखें, ताकि आपको कारक अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ आपके कारक पूरे होते हैं, और यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट करें और बताएं कि हाँ हमें कोई प्रॉब्लम है, तो आपके कमेंट का पूरा रिप्लाई किया जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, और कारक हमारे खत्म हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कोई अच्छा टॉपिक, अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो सभी को धन्यवाद। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत।